सरकार से नौकरी मांगेंगे तो आपको लाठियां पड़ेंगी। सरकार से आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बात करेंगे तो आपको लाठियां पड़ेंगी। सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर बात करेंगे तो आपको लाठियां पड़ेंगी। सरकार की वाहवाही करेंगे तो सरकार आपकी पीठ थपथपाएगी। यहां तक कि आप धर्म का डंडा और झंडा लेकर सड़कों पर लंबी लंबी कतारों में लगेंगे तो फूलों की बरसात कराई जाएगी। लेकिन खबरदार, अगर देश की जनता ने और देश के युवाओं ने सरकार से नियुक्ति पत्र की मांग की या नौकरी की मांग की, क्योंकि सरकार धर्म बचाने में व्यस्त है, सरकार देश को विश्व गुरु बनाने में व्यस्त है, सरकार इस देश को विकसित भारत बनाने में व्यस्त है, सरकार इस देश को तमाम तरीके से विकास करने में व्यस्त है, हमारे दो का विकास करने में व्यस्त है। लेकिन देश के युवाओं ने अगर नौकरी मांगी तो उनके लिए लाठियां तैयार हैं, उनके लिए प्रशासन ने कड़ा इंतजाम कर रखा है। ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर लंबे अरसे से सैकड़ों छात्र लखनऊ के इको गार्डन में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड के दौरान भी वो सरकार के सामने धरना देते रहे, सिर्फ सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुनिए और हमको नियुक्ति पत्र दीजिए ताकि हम अपनी नौकरी कर पाए। सोचिए, सरकार में रहते हुए कैसे सत्ताधारी लोग मनमानी कर रहे हैं, इन युवाओं पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, कैसे वर्दी का डर बिठाया जा रहा है, कैसे प्रशासन के द्वारा इनको घसीटा जा रहा है, कैसे इनके साथ बदसलूकी की जा रही है। क्या गलती है इनकी कि सरकार से ये अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं, या इनकी गलती ये कि बीजेपी सरकार को इन्होंने वोट देकर सत्ता में भेजा, वो सत्ताधारी लोग आज इनके साथ इस तरीके का दो व्यवहार कर रहे हैं, इनके साथ अमानवीय घटना को अंजाम दे रहे हैं और कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनेगा। ये ऐसे विश्व गुरु बनेगा कि जहां पर युवाओं के साथ लाठीचार्ज किया जाता है, युवाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। सोचिए, सोशल मीडिया पर हर तीसरा वीडियो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के छात्रों को किस तरीके से पीटा जा रहा है, कैसे पुलिस के द्वारा बर्बरता की जा रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है प्रचलन शब्दों में, वो कहीं इस तरीके की खबरें नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो वाहवाही करने में लगी है सरकार की। उसके लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों का मुद्दा, ईवीएम जैसा गंभीर मुद्दा, युवाओं के उज्जवल भविष्य की कल्पना करने वाले देश के प्रधानमंत्री कैसे डबल इंजन का विकास करने वाली बीजेपी कहती है कि अब की बार मोदी सरकार वो भी 400 के पार। तो देखिए कैसे डबल इंजन की सरकारें अपने ही राज्यों में किस तरीके का व्यवहार कर रही हैं युवाओं के साथ, ये गंभीरता का विषय बन गया है। तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ का नजारा देखिए, भाजपा मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर नौकरी मांगने गए तो नौजवानों को कूटा जा रहा है, खाकी बेरोजगारों पर घूसे थप्पड़ बरसा रही है। सोचिए, देश का युवा नौकरी मांग रहा है और सरकार आप पर लाठियां बरसा रही है। आप कांवड़ यात्रा में जाइए, फूलों की बरसात की जाएगी। आप धर्म की रैलियों में जाइए, आपके ऊपर फूलों की बरसात कराई जाएगी। लेकिन आप खबरदार, अगर सरकार से नौकरी मांगी तो आपकी जान की कोई गारंटी नहीं है, आपको किस तरीके से सजा मिल सकती है। अगर सरकार के खिलाफ आपने धरना प्रदर्शन किया, सरकार से किसी भी प्रकार की आपने बगावत की, तो आपको इन्हीं छात्रों की तरह पीटा जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे इंसाफ मांगने 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को गुंडों की तरह पीटती यूपी पुलिस का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। सोचिए, मुझे लगता है इन नौजवानों का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है, हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं, इनकी जमकर कुटाई होनी चाहिए। लोग इस तरीके का कटाक्ष भी कर रहे हैं, लोग इस तरीके से तंज भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि कहीं ना कहीं जो हक अधिकारों की बात करेगा, जो संविधानिक फंडामेंटल राइट्स के तहत अपने अधिकारों की मांग करेगा इस सरकार से, सरकार उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जातिवाद, नक्सली कहकर ना जाने क्या क्या कहकर उनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शोषण करने लगती है और उनको खुद ही डराने लगती है। आजादी के दीवाने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले। दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग में किया गया गिरफ्तार। ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर, पुलिस चाहे जितने भी डिटेन करे, लेकिन ईवीएम के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।
ईवीएम के खिलाफ भी देश की राजधानी में बड़ा प्रदर्शन हुआ, लाखों लोगों को डिटेन कर लिया गया। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। न्याय मांगने पहुंचे पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को केशव प्रसाद मौर्य के आवास से पुलिस ने घसीट कर भगाया। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जिनका आंदोलन 600 से अधिक दिनों से लगातार चल रहा है, आज 6800 सीटों पर नियुक्ति दिए जाने की मांग अब तक सुनवाई नहीं हुई। केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे पहुंचे अभ्यर्थियों की मांग थी कि उन्हें केशव प्रसाद मौर्य से मिलवाया जाए, लेकिन प्रशासन ने जबरन अभ्यर्थियों को वहां से बसों में भरकर इको गार्डन पहुंचाया और पुलिस ने उनको थप्पड़ और लाठियां भी मारी। सोचिए, ये तस्वीरें हैं कैसे आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ और कैसे युवाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। और देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के बहाली के लिए अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ प्रदर्शन किया। नौकरी पर तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन अभ्यर्थियों पर पुलिस वालों ने जमकर घूंसे और थप्पड़ चलाई। ये तय है कि यूपी में नौकरी मांगोगे तो मार खाओगे। माना कि आपने वर्दी पहनी है, लेकिन जिन्हें आप मार रहे हैं वो देश का भविष्य है, कोई गुंडा या मवाली नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने गए थे, बदले में उन्हें पुलिस की मार झेलनी पड़ी। केशव प्रसाद मौर्य जी, ये आपके समाज के बच्चे हैं, अपनी नियुक्ति के लिए आपके दर पर आए हैं और आपने इनको पुलिस की मार देना शुरू कर दिया। यूपी में बेरोजगार युवा लोग डिप्टी सीएम के घर गए, धरना देने पहुंचे। पुलिस ने इन युवाओं को बढ़िया से खातिरदारी कर दी। क्या सोचे, डिप्टी सीएम शाहबाजी देंगे, बैठकर बातें करेंगे? नहीं, वो बैठकर बातें नहीं, बल्कि पुलिस को आगे कर युवाओं को डराने की कोशिश करेंगे। सोचिए, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तमाम उन लोगों से मिलकर उनकी तकलीफें जानने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुजन समाज के नेताओं को करना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज के नेता न जाने किस डर से घरों की चार दीवारी में बैठे हैं। और सोचिए, उन्हीं के समाज के बच्चों पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, कैसे पुलिस के द्वारा घसीटा जा रहा है, कैसे धरना प्रदर्शन करने की आजादी तक उनकी खत्म की जा रही है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर किया था ट्वीट, भाजपा को बताया था आरक्षण विरोधी मानसिकता वाली पार्टी। सोचिए, लगातार युवा जो है बेरोजगारी से परेशान है। सोचिए, एक नौकरी की उम्मीद में दर दर की ठोकरें खा रहा है। लगातार आप वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से पेपर, अगर कोई वैकेंसी आती है तो वैकेंसी देरी से आती है, और पेपर होता तो पेपर रिजल्ट लीक हो जाता, पेपर लीक हो जाता। तमाम तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है देश का युवा, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। यूपी के बेरोजगारों से तो आजीज आ गए। जब देखो फ्री आवास घेरने जाते हैं, अरे घर बैठो 5 किलो राशन मिल रहा है, घी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, आयुष्मान कार्ड है, सामूहिक शादी करवा रहे हैं सरकार, फिर किस लिए नौकरी चाहिए? सोचिए, लगातार लोग जो हैं बीजेपी की पॉलिसी पर भी बात कर रहे हैं कि सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, तो क्या करेंगे आप लोग नौकरी लेकर? उत्तर प्रदेश में अलग तरीके की समस्या आ गई है। प्रदेश में बेरोजगारी, युवा ही नहीं बचे, नौकरी करने को पुलिस जबरन युवाओं को पकड़ पकड़ कर शिक्षक भर्ती को नियुक्ति पत्र दे रही है। कई युवा तो एक साथ एसपी, डीएम और लेखपाल की नौकरी कर रहे हैं। इतनी ज्यादा किरकिरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, डबल इंजन सरकारें देखिए किस तरीके की बर्बरता पर उतर आई है कि युवा नौकरी की गुहार लगा रहा है, तो कैसे युवाओं को वर्दीधारियों के द्वारा डराने की कोशिश की जा रही है। यूपी के बेरोजगार लोगों को किस तरीके से पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, आखिर उनकी गलती क्या है? सिर्फ वो अपने लिए रोजगार ही तो मांग रहे हैं। मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। सोचिए, उनकी डबल इंजन की सरकारों का ये डबल विकास देखिए कि युवाओं को नियुक्ति पत्र भले ही ना मिले, लेकिन मार भरपूर मिल रही है, लात घूसों की बरसात की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर इंसाफ मांगने पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को गुंडों की तरह पीटती यूपी पुलिस। भाजपा के अच्छे दिन आ गए। आईपी सिंह लिखते हैं, घेर कर शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस से मारना पीटना शुरू कर दिया। इनके ऊपर अब तक सैकड़ों एफआईआर हो चुकी हैं। सत्ता से रोजगार मांगना क्या गुनाह हो गया है? केशव प्रसाद मौर्य, शिक्षकों को आप ही के दरबार में प्रशासन के द्वारा बुरी तरह कैसे पीटा जा रहा है, ये देखकर आपके अपने संवैधानिक पद पर शर्म आनी चाहिए। तमाम लोग जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य से
सवाल कर रहे हैं। मेरा एक सवाल इन जातिवादी मनुवादियों से है कि अगर कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो आप बीजेपी से सवाल नहीं करते, आप इस देश की मिनिस्ट्री मीडिया से सवाल नहीं करते, उस टीवी अखबार में बैठे जातिवाद पत्रकारों से बात नहीं करते। अगर आपको कटघरे में भी खड़ा करना है तो आप बहुजन नेताओं को ही लपेटने की कोशिश करते हैं। असल में इसका दोषी डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, जो आपको लंबी लंबी कतारों में पहुंचाकर धर्म का अफीम चटाकर आपके ऊपर फूलों की बरसात करती है। लेकिन आप अगर रोजगार मांगते हैं, अगर आप सरकार से अपने लिए एक मामूली नौकरी की गुहार लगाते हैं, सरकार से नियुक्ति पत्र की मांग करते हैं, तो सरकार आपको किस तरीके से पिटवाना शुरू करेगी, आपको डंडे पड़वाएगी, लाठियां खिलवाएगी, यहां तक कि प्रशासन को आगे कर कर आपको न जाने कितनी बर्बरता आपको सहनी पड़ेगी। क्योंकि आपका कसूर सिर्फ इतना है कि आपने जब वोट दिया था वो धर्म के लिए दिया था और गलती कर दी आपने नौकरी मांगकर। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि डबल इंजन की सरकार जो दावा करती है कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को किस तरीके से पीटा जा रहा है। देश का युवा नौकरी के लिए परेशान है और तिल तिल कर मजबूर हो चुका है, सरकार से गुहार लगाकर थक चुका है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंट में 400 पार का दावा कहीं फेल तो नहीं होने वाला। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।